Hello students, this is Tandre sir physics classes and presently we are doing applications of rotational dynamics. तो आज का लेक्चर भी एप्लीकेशंस पर है। हम इसमें प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं और जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके हम ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आज आपको बताना चाहूँगा वो ये है, नंबर 1, ये प्रोजेक्टाइल है लेकिन है रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन। ये प्रोजेक्टाइल है एक्स वाई और यहाँ से आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हो वेलोसिटी v0, इट गोज एंड फॉल्स हियर। वी हैव टू फाइंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हियर आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू v0 बाई g। ये टाइम इंटरवल है जहाँ जब पार्टिकल यहाँ है कहीं भी हो इस पाथ पर, प्रोजेक्टाइल पाथ पर। हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट द ओरिजिन। इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम इसका क्या है अबाउट द ओरिजिन। तो क्वेश्चन इज, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लॉन्च्ड फ्रॉम द ग्राउंड इट गोज इनटू द स्पेस थ्रू ए पैराबोलिक पाथ आफ्टर टाइम t is equal to v0 by g, we have to find what is its angular momentum about the launching position, about this O। तो ऐसे ये चलेगा नहीं, ये परपेंडिकुलर वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि वेलोसिटी ये है और रेडियस वेक्टर ऐसे है, यूं है रेडियस वेक्टर r। आपको सीधे r को मोमेंटम में क्रॉस करना पड़ेगा और अच्छा खासा मैथ करके इसको निकालना पड़ेगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है एट एनी टाइम दैट इज l इक्वल r वेक्टर दिस वन क्रॉस p। ये इसको करना पड़ेगा, आगे लेना पड़ेगा। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जरा देखो, और ठीक है इट इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45, वो भी देख लो, इट इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45। नाउ LO एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल, इस r के कंपोनेंट्स है IX प्लस JY प्लस KZB, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो पाथ है इट इज द XY प्लेन। सो देयरफॉर वेक्टर R हैज ओनली 2 कंपोनेंट्स X एंड Y। अगर आप Z भी लिखोगे वो आगे जाकर के ख़त्म हो जाएगा। अगर Z भी यहाँ लिखा जाएगा आगे जाकर के वो ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज दैट विल नॉट कम इनटू द पिक्चर। इसलिए हम मैथमेटिक्स को सिंपल बनाने के लिए वो Z कंपोनेंट लिखेंगे ही नहीं। क्रॉस इट इज इसको यहां पर लिख सकते हैं M बाहर निकालकर R क्रॉस V ही कर सकते हैं हम इसको। अगर M को, बिकॉज दिस मोमेंटम इज MV, M को मैंने बाहर निकाला, वो M यहां रखूंगा मैं, वरना यहाँ P के साथ क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन इजी होगा हम V के साथ क्रॉस करेंगे। इसलिए P को हम MV लिख करके M को बाहर निकालेंगे, यहाँ होगा R क्रॉस V। R के हमने कंपोनेंट्स लिखे, अब मैं V के कंपोनेंट्स लिखूंगा, दैट इज IVX प्लस JVY। ठीक, अब जाकर हम इसका क्रॉस कर ही लेंगे इजी तरीके से। L वेक्टर इज इक्वल टू, इट इज M, it is I cross I is 0, I cross J is K, XVY, J cross I is minus K, YVX, YVX, J cross J 0 होगा। तो हमें ये आंसर आ गया फिलहाल, लेकिन करना पड़ेगा अच्छा खासा मैथ इसका, क्योंकि X यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये यहाँ से यहाँ ये X है और Y यहाँ से ही निकालना पड़ेगा, ये Y कंपोनेंट है, X के ये X और Y कंपोनेंट है, R के ये 2 कंपोनेंट्स है X और Y। तो हमें LO वेक्टर इज इक्वल टू K बाहर ये वाला M टाइम्स XVY माइनस YVX, ऐसे कुछ। पहली बात तो ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो तो मिल गया कि Z डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है कि बाहर, बोर्ड के बाहर ये वाला डायरेक्शन।
लेकिन अगर ये आगे जाकर के नेगेटिव मिला, ये वाला एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स अगर नेगेटिव मिला तो फिर हमें डायरेक्शन माइनस के का मिलेगा, तो फिर डायरेक्शन अंदर की ओर होगा। के डायरेक्शन, z डायरेक्शन इज दिस वे आउट ऑफ द बोर्ड एंड माइनस के डायरेक्शन इज इन द बोर्ड, इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इनवर्ड्स। वो अब हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। चलिए ठीक है, ओके। अब जा करके हम क्या करेंगे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन फिर से बनाता हूं, एक्स वाई ओ और पार्टिकल यहाँ, ये आर और ये वेलोसिटी वी। तो ये 45 का एंगल है। अब मुझे जो हमारे पास इक्वेशन है, इट इज के टाइम्स एम एक्स वी वाई माइनस वाई वी चाहिए, y चाहिए, vx चाहिए, vy चाहिए। तो इसका मतलब अगर इसका वेलोसिटी v0 है और आफ्टर हाउ मच टाइम वी हैव टू फाइंड दिस एंगुलर मोमेंटम, v0 बाई g, इतने टाइम के बाद निकालना है। ठीक, कैन यू टेल मी व्हाट इज x इक्वल टू? x इज इक्वल टू दिस मच ऑफ डिस्टेंस, ये वाला x, ये y है, तो x इज इक्वल टू v0 cos ऑफ थीटा into t, बिकॉज x का कंपोनेंट ऑफ, ये जो आपने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा होगा, x कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, वो होगा v0 बाई √2, बिकॉज cos 45 इज √2 इनटू टाइम, टाइम इज v0 बाई g। तो वो हमें मिला v0 स्क्वायर बाई g √2। फिलहाल हमें x मिला, फिर मुझे चाहिए ये vy। चलो पहले y ही निकालते हैं। y इज इक्वल टू v0 साइन थीटा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर अंडर ग्रेविटी। y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अंडर ग्रेविटी, एज यू नो, इट्स v0 साइन थीटा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ये आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा है। अब हम कंबाइन करते हैं प्रॉब्लम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, दो चार कॉन्सेप्ट हम इकट्ठे करते हैं। तो ये जो है, इट विल बी, व्हाट इज v0, दैट इज v0 साइन थीटा साइन 45, दैट इज 1/√2, t इज v0 बाई g माइनस 1/2 gt स्क्वायर v0 स्क्वायर बाई g स्क्वायर। तो ये हो गया v0 स्क्वायर बाई g √2 माइनस v0 स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि एक g खत्म होगा। तो ये है हमारे पास y का y विद y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस, और हमें आखिर में इसमें सबस्टिट्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, तो ठीक है, लेट अस गो अहेड। अब हमें निकालना है vx एंड vy। व्हाट इज vx? vx इज v0 sin theta, oh sorry, cos theta, horizontal component of velocity, that is v0 by √2, because theta is 45. What is vy? That is v0 sin theta, क्योंकि y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है, माइनस gt, that is v0 by √2 minus g, what is t? That is v0 by g, टाइम जो हमने दिया है, दैट इज v0 बाई √2 v0 ऑनली, ये वाला vy is v0 sin theta initial velocity minus gt, that is v0 by √2 minus g v0 by g, v0 by √2 is this, g cancels, v0। अच्छा, अब हम इन चीज़ों को उसमें सबस्टिट्यूट करेंगे। L0 इज इक्वल टू m टाइम्स एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। ये था हमारा एंगुलर मोमेंटम एट एनी टाइम, एक्स वी वाई वी एक्स। तो L0 इज इक्वल टू m, व्हाट इज x? अभी जो निकाला हमने x, दैट इज v0 स्क्वायर बाय g √2।
v0 square by g root 2. What is vy? That is v0 by root 2 minus v0. ये वाला vy का वैल्यू दिया है, ठीक, माइनस व्हाट इज y, अभी जो निकाला y, that is y, v0 square by g root 2, v0 square by g root 2 minus v0 square by 2g हो गया y. What is vx? That is v0 by root 2. ब्रैकेट क्लोज. हमने क्या किया, x को वैल्यू दिया, vy को वैल्यू दिया, y को वैल्यू दिया, vx को वैल्यू दिया, जब हमने इनको पहले निकाला. ये प्रोजेक्टाइल मोशन का भी प्रॉब्लम साथ में है. अच्छा चलो, नाउ मल्टीप्लाई कर दो v0 L0 इज इक्वल टू m, मल्टीप्लाई करते हैं v0 क्यूब बाई 2g, मल्टीप्लाई करने से इट इज v0 क्यूब बाई g रूट 2 माइनस, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो, इट इज v0 क्यूब मल्टीप्लाई करके रूट 2 2g प्लस, इसको जब ऐड करोगे मतलब माइनस टू माइनस प्लस v 2 रूट 2g, ठीक. अब ये इसके साथ कैंसिल होगा और v0 क्यूब यहां भी है और v0 क्यूब यहां भी है, g रूट 2 यहां पर भी है, g रूट 2 यहां पर भी है, लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये होगा v0 क्यूब बाई g रूट m, v0 क्यूब बाई g रूट 2 कॉमन निकाला, तो अंदर क्या रहेगा, v0 क्यूब g रूट 2 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, मतलब ये रहेगा माइनस 1 प्लस 1 बाई 2. ये नेगेटिव निकला, इसलिए ये नेगेटिव निकलने का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन होगा एंगुलर मोमेंटम का दैट विल बी इनवर्ड्स. अगर ये पॉजिटिव निकलता तो के का डायरेक्शन था, लेकिन ये नेगेटिव निकला, अब वो माइनस के हो जाएगा, तो इसलिए तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंट इज इनवर्ड्स. वो आपको यहां से भी पता चलेगा. देखिए ये r का डायरेक्शन है, ये v का डायरेक्शन है, मोमेंटम का डायरेक्शन, ये r का डायरेक्शन है, r क्रॉस p इनवर्ड्स. यहां भी देखो r क्रॉस p इनवर्ड्स, तो इट्स L0 इज इक्वल टू m v0 क्यूब डिवाइड बाई g, ये 2 1 बाई 2 2 रूट 2, मतलब ये 1 बाई 2 होगा नेगेटिव साइन लेकर के ऐसे. दिस इज द आंसर. ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अब करना पड़ेगा. देखो नाउ वी आर डूइंग गुड क्वेश्चंस फ्रॉम डूइंग बेसिक फिजिक्स ऑन रोटेशन, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स नाइस गुड क्वेश्चंस. अच्छा चलो, इसी में निकालता हूं मैं, इसी टाइम पर निकालता हूं मैं टॉर्क. व्हाट इज द टॉर्क ऑन दिस ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट द पॉइंट O. चलो हम करते हैं थोड़ा प्रैक्टिस इसमें. टॉर्क भी निकाल कर देता हूं. देखिए ऐसे कुछ पार्टिकल यहां पर है, ये mg का फोर्स है, ये r है, ठीक, ये x है, ये y है. बताइए टॉर्क कैसे निकालेंगे हम. अब ये कैसे निकालोगे टॉर्क. चलो एक तरीका बताता हूं. टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, ठीक, r क्रॉस f, तो द टॉर्क इज इक्वल टू r इज ix प्लस jy क्रॉस f. व्हाट इज f? व्हाट इज f क्रॉस f? f इज mg, j नेगेटिव साइन क्योंकि माइनस j, तो टॉर्क इसके बराबर, शाबाश, i क्रॉस j दैट इज k, i क्रॉस j इज k माइनस k, माइनस तो अपना ही है, i क्रॉस j k दैट इज mgx, फिर j को j के साथ क्रॉस वो 0 हो जाएगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस k mg. व्हाट इज x? x इज दिस डिस्टेंस. वैसे भी आप इसको करते mg इंटू दिस ऑन दिस x. अगर इस r के दो कंपोनेंट आप करते, एक तो x कंपोनेंट हो जाता है, दूसरा y कंपोनेंट. y कंपोनेंट इस mg के अलॉन्ग आता है, तो m उसका कुछ नहीं,
यू कांट, दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट। तो आपको ये एक्स मल्टीप्लाई करना था एम जी को, आपको टार्क मिल ही जाता, लेकिन हमने प्रोसीजर से किया, वहाँ भी एक्स आया। तो एक्स का है कितना वैल्यू है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये एक्स, दैट इज v0 cos थीटा इंटू टाइम। ठीक, तो पहला जो टार्क जो है डायरेक्शन, दैट इज माइनस के। माइनस के मीन्स यूनिट वेक्टर, माइनस के मीन्स इनवर्ड्स, टॉर्क इज इनवर्ड्स। वो होगा भी, अगर आर ऐसे आप करोगे, फोर्स ये है तो ये टॉर्क इनवर्ड्स, इट इज क्लॉकवाइज, ऐसे इनवर्ड्स। थंब विल गो इनसाइड इफ यू कर्ल योर फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ द इन द डायरेक्शन ऑफ दिस कर्व। अच्छा, सो टॉर्क किसके बराबर, शाबाश, दैट इज माइनस के यूनिट वेक्टर या के एम जी v0 45 अगर ये है, अगर एंगल 45 है, t दैट इज v0 बाई जी, वही पहला टाइम, कितने टाइम, इतने टाइम के बाद क्या है टार्क, तो इट इज माइनस के एम जी v0 स्क्वायर बाई जी रूट 2, मगर g कैंसिल होगा, g will cancel out. So what's the answer? That is minus km v0 square by root 2. That is the answer. That is the answer. Okay, let me go to the next question. चलो एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये एक पुली है, दोनों पुली कनेक्टेड है दोनों पुलिस, तो दे रोटेट विद ओमेगा, because when they are connected from inside they will both rotate with the same omega, they will both rotate with the same omega, right? अच्छा, अब जरा देखो, इससे हैंगिंग है मास m1, इससे हैंगिंग है मास m2, तो निकालना क्या है? when it rotates with omega it will have a downward velocity, it will also have a downward velocity, right? My question is, what is the ratio of their velocities? और अगर ये ओमेगा चेंज होता है, तो ओमेगा चेंज होता है, दैट मीन्स देयर इज अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मुझे उस सूरत में यहाँ मुझे बताइए व्हाट इज एक्सेलरेशन और व्हाट इज यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन है। मगर आई वांट टू फाइंड द रेशियो v1 बाई v2 क्या है, a1 बाई a2 क्या है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। पुली है, इनसाइड डिस्क एंड आउटसाइड डिस्क, they are connected, therefore they will rotate with the same omega or with the same angular acceleration. They will rotate with the same omega, both of them, because they are connected from inside. वो अंदर से connected है, इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस जो है वो r2 है। मुझे देखना है कि what is the ratio of the velocities of the two masses and what is the ratio of the acceleration of the two masses. सोच लो ज़रा, I give you some time. मैं आपको थोड़ा टाइम भी देता हूँ, मैं समझाता हूँ। मुझे बताइए इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है, v1, दैट इज r1 ओमेगा। इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है, दैट इज r2 सेम ओमेगा। दिस पॉइंट विल मूव फास्टर बिकॉज इट इज मच अवे फ्रॉम द सेंटर, बिकॉज इसका रेडियस ज़्यादा है, ओमेगा तो सेम है दोनों का। इस पॉइंट का वेलोसिटी ज़्यादा है, जो इस पॉइंट का वेलोसिटी है वही मास का भी वेलोसिटी होगा। जो इस पॉइंट का वेलोसिटी है, बिकॉज मास हैंग्स फ्रॉम हियर, इसका भी वही वेलोसिटी होगा, बिकॉज दे रोल स्मूथली। जितना ये रोल करेगा स्मूथली, उतना यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो इस मास का भी वेलोसिटी होगा। स्मूथ रोलिंग अगर इसमें भी होगा, जो यहाँ पर वेलोसिटी होगा वही इस मास का भी वेलोसिटी होगा। तो डिवाइड कर दो, दैट इज r1 बाई r2। इसी तरह से a1 बाई a2, a1 जो है एक्सेलरेशन इस पॉइंट का, दैट इज r1 अल्फा। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन r2 अल्फा, बिकॉज अल्फा इज सेम फॉर बोथ द डिस्क्स, अल्फा इज सेम फॉर बोथ द डिस्क्स। ये दो डिस्क्स है, वो अंदर से कनेक्टेड का मतलब यह है कि वो एक रॉड से कनेक्ट है, तो वो दोनों रोटेट करेंगे, ऐसे 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 रोटेट करेंगे। जो इसका ओमेगा है वो इसका भी ओमेगा है, अगर जो इसका अल्फा है वो इसका भी अल्फा है। अगर इसका ओमेगा चेंज होगा तो दोनों का ओमेगा इस तरह से चेंज होगा, सो देयर इज नो रेट ऑफ मोशन बिटवीन द टू डिस्क्स। तो इट विल बी
अल्फा R1 बाय अल्फा R2, तो उसका भी R1 बाय R2, खत्म। ये कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। थर्ड, हैव अ लुक। चलो, ये एक रिजिड बॉडी है, रिजिड, कोई भी रिजिड बॉडी ले लो, रिजिड बॉडी, रॉड ले लो और प्लैंक ले लो या कोई भी चीज़ लेकर के आप इस बॉडी, उसको कहीं पर भी होल करो, ऐसे होल के थ्रू एक नीडल डालो या एक रॉड डालो या एक पाइप डालो, तो इसको रोटेट उसी पाइप के अराउंड करो, तो ये इट इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस है। ये सेंटर ऑफ मास है C। मैं इसको पुश करूंगा, आई विल पुश इट टू दिस साइड। किसी बॉडी को भी, हाँ, आपने इसको किसी पॉइंट के थ्रू एक रॉड डाल दिया और ये हैंग करेगा ऑब्वियसली, और आपने यूं किया, यूं, तो ये ऐसे करेगा, फिर ऑसलेट भी कर सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस पॉइंट के अबाउट। वैसे मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर आप ये जो नीडल आप डाल रहे हो, अगर आप सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही ये नीडल डालोगे, फिर पुश करोगे, ये रोल तो होगा लेकिन ऑसलेट नहीं होगा, को सेंटर ऑफ मास के थ्रू नहीं, सेंटर ऑफ मास के थोड़ा सा ऊपर। और इस पॉइंट के पॉइंट अबाउट विच इट इज एक्सिस इज, तो सेंटर के लेंथ, उसमें एल का डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ मास, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो एल है। अब आपने क्या किया, आपने पुश किया, और यू मस्ट नो दैट द वेट ऑफ द बॉडी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी, दैट इज द वेट दैट एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ मास। वो सेंटर ऑफ मास पर ही एक्ट करता है, असल में वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करता है, लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हियर अराउंड द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द सेम पॉइंट। आपने पुश किया और ये बॉडी उधर की तरफ जाएगा और ये सेंटर ऑफ मास यहाँ चला गया, और अब ये एल है। अब ये सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं, जब पुश किया ये सारा बॉडी ऊपर जाएगा, लेकिन मैं सेंटर ऑफ मास को ही लोकेट करूँगा। और ये जो ये लाइन है, नया लाइन, इट मेक्स थीटा विद दिस लाइन, वर्टिकल लाइन, मतलब आपने इसको थीटा पुश किया, आपने इसको एंगुलर पुश थीटा दिया, ठीक। जब आपने एंगुलर पुश थीटा दिया तो इट इज mg डाउनवर्ड्स। अब ये mg टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, कितना, mg को ऊपर ले जाए ऐसे 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 करके, और यहां से परपेंडिकुलर डाल दो यूं, और ये परपेंडिकुलर जो है, ये परपेंडिकुलर जो है, ये वाला परपेंडिकुलर, दिस वन, इसका डिस्टेंस क्या है, इट इज l। तो इस l का कंपोनेंट ये l cos थीटा, यहां तक नहीं, यहां तक तो l है, यहां तक ये l cos थीटा और ये l sin थीटा। अब बताइए टॉर्क क्या है, फोर्स लाइन ये है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स लाइन एंड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू mg, तो पूरा, लेकिन डिस्टेंस कितना, जितना इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मोमेंट दिस फोर्स एक्सिस तक, फोर्स एक्सिस तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा L sin थीटा। और अगर थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, तब जाकर क्या करोगे, तब टॉर्क इज इक्वल टू mg L थीटा, बिकॉज इन दैट केस sin theta can be replaced by theta. You know, if theta is small, sin theta is theta and tan theta is also theta. ठीक, तो ये आपने टॉर्क निकाला, कोई भी रिजिड बॉडी है, आपने पुश किया, टॉर्क इज इक्वल टू mg L sin theta. If you push any rigid body is any body you like. You can take a rod, you can take a scale or anything of any sort. A sphere, कोई भी sphere, वो भी रिजिड बॉडी बनता है, और उसको नीडल डाल दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ मास के थ्रू डालिए, किसी और पॉइंट के थ्रू नीडल डालिए, तो इट विल आल्सो ऑसिलेट by pushing it, because torque acts, this torque will try to bring it back. When it comes back, it overshoots and oscillates. तो आगे जाकर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशन आ जाता है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट में आपको ये एक डिस्क है, रोटेट कर रहा है,
और ये दूसरा डिस्क है, ये भी रोटेट कर रहा है। इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। इसका सेंटर C है, इसका सेंटर C1 है। इसका भी रोटेशन है और इसका भी रोटेशन है। और रोटेट करते करते आई टच देम लाइक दिस, आई टच देम देयर पेरिफेरीज। ऐसे टच मैं इनको करा रहा हूं, ऐसे। तो ये दोनों जो टच करेंगे, इसका मतलब यहां पर भी वेलोसिटी था और यहां पर भी कुछ वेलोसिटी यूं था। ये जब टच करेंगे ये आपस में रब करेंगे, दे विल रब अगेंस्ट ईच अदर। व्हेन दे रब अगेंस्ट ईच अदर, यहां देखो, व्हेन दे टच ईच अदर दे विल रब अगेंस्ट ईच अदर। जब ये आप एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। दैट फ्रिक्शनल फोर्स विल क्रिएट टॉर्क एंड दैट टॉर्क विल ट्राई टू चेंज इट्स ओमेगा एंड दैट टॉर्क विल आल्सो ट्राई टू चेंज इट्स ओमेगा। तो दोनों का ओमेगा चेंज होगा बिकॉज ऑफ द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द टू डिस्क्स रब अगेंस्ट ईच अदर, देयर पेरिफेरीज रब। तो आखिर में क्या होता है, आखिर में इन दो पॉइंट्स का वेलोसिटी सेम होता है। सेम होगा बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब ही होता है कि टू गेट द टू पॉइंट्स टू हैव ए सेम वेलोसिटी, टू रिड्यूस द रिलेटिव वेलोसिटी, टू गेट द टू वेलोसिटीज टू द सेम value so that there is no relative velocity left, there is no friction left, there is no relative motion left. यह फ्रिक्शनल फोर्स का मकसद होता है, to reduce the relative velocity. तो उसका मतलब यह है कि इसका वेलोसिटी भी इस ओर, सपोज इसका वेलोसिटी भी इस ओर, दोनों का वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में आखिर में आएगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब यह जो डिस्क है, ऊपर वाला जो डिस्क है, इट विल रोटेट लाइक दिस और नीचे वाला लाइक दिस। तो सपोज इसका एंगुलर वेलोसिटी इज एंटी क्लॉकवाइज ω1 and its angular velocity is clockwise ω2. This is what happens finally. They will have some different angular velocities. They will not have the same angular velocity because their radii are different, R1 and R2. My question, what is the ratio of their angular velocities finally? फाइनली जो इनका एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगा क्या नहीं होगा, उनका रेशो चाहिए मुझे। अच्छा, अब ज़रा देखो, मुझे बताइए ऊपर वाला जो डिस्क है उसका यहाँ इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है बिकॉज ऑफ दिस ω1, R1 ω1। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये क्लॉकवाइज नीचे रोटेट करता है। आखिर में यही होगा बिकॉज द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट ऊपर और नीचे, जो ऊपर वाले बॉडी का पॉइंट है और जो नीचे वाले बॉडी का पॉइंट है कंटैक्ट में, दे मस्ट हैव द सेम वेलोसिटी। अगर वो उनका सेम वेलोसिटी नहीं होगा तो वो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रब करेंगे, दे विल रब एंड फ्रिक्शनल फोर्स विल बी प्रेजेंट। तो फ्रिक्शनल फोर्स तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उन दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं होगा। सो दे विल, फ्रिक्शनल फोर्स विल गेट देम टू द सेम वेलोसिटी। यस, तो नीचे जो पॉइंट है उसका वेलोसिटी है R2 ω2 और ये दोनों बराबर होंगे तभी तो फ्रिक्शनल फोर्स खत्म होगा, तभी तो दे विल मूव नाउ स्मूथली। आपने दो डिस्क्स को स्मूथली भी मूव करते हुए देखा, या दोज व्हाट यू कॉल इज दोज गियर्स ऐसे मूव करते हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी सेम होता है। आपने गियर्स को भी देखा होगा, दो डिस्क्स को भी स्मूथली मूव करते हुए देखा होगा व्हेन दे टच। देखो टचिंग पॉइंट जो है, उस टचिंग पॉइंट का वेलोसिटी दोनों साइड से सेम होता है। अगर वो नहीं होगा तो रब करेंगे, उसमें वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होकर के हीट प्रोड्यूस होगा। तो दैट मीन्स R1 ω1 इज इक्वल टू R2 ω2। दैट मीन्स ω1 by ω2 इज इक्वल टू R2 by R1। आंसर। ठीक, ओके, चलो अब जरा देखो, ये क्वेश्चन है, a rod is fixed at one end and is rotated in a plane at an angular speed omega. What is the angular momentum of a particle at the end of the rod with respect to the particle at the center? What is the angular momentum of a particle at the end of the rod with respect to the particle at the center? क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ये रॉड है, ये इस एंड पर फिक्स्ड है और रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है विद ओमेगा, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। और एक पार्टिकल यहां है मास m का,
हमें बताना है इस पार्टिकल का क्या एंगुलर मोमेंटम है अबाउट दिस पॉइंट, मिड पॉइंट सी। दिस इज आवर क्वेश्चन। और लेंथ ऑफ द रॉड इज डी, हाँ वो डी है, होना चाहिए डी। A rod is fixed at one end and is rotated in a plane at an angular velocity speed of omega. ठीक है, what is the angular momentum of a particle at the end of the rod with respect to the particle at the center? इस पॉइंट के मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के लिए नहीं, इस पॉइंट के लिए निकालना है, बस दैट इज ऑल। हम हमेशा दिखाते हैं व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट। स्टार्ट से मैंने यही आपको एक्सप्लेन किया, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड। अब पॉइंट के जिस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है पार्टिकल का, वो पॉइंट फिक्स्ड ही नहीं है, तो क्या करें? पहले बात समझने की कोशिश करो, तब समझोगे ना जब वो लेक्चर देखोगे जो हमने पहले से ही लेक्चर दिए। अभी इस वक्त पहली बार अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपको बहुत ही मतलब क्या लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा कि हमने हमेशा जब भी एंगुलर मोमेंटम निकाला, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, द पॉइंट इज फिक्स्ड। वहाँ उस पॉइंट से लेकर के पार्टिकल तक रेडियस वेक्टर डाल दिया, दैट रेडियस वेक्टर इनटू मोमेंट क्रॉस मोमेंटम इज द एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी। लेकिन आपके बाहर ये पॉइंट भी मूव कर रहा है। अब देखो टेक्निक, अच्छी तरह से देखो और ये खत्म हो जाएगा। टेक्निक ही तो सीखना है। बताइए इस पॉइंट, देखो जब ये देखो ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये वाला ओ, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट मास पॉइंट यहाँ है मास एम। हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, नॉट अबाउट दिस, अबाउट दिस। बताइए इसका वेलोसिटी क्या है? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड डी इज द डिस्टेंस। बताइए इसका वेलोसिटी क्या है? सब कहेंगे ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। जब डिस्टेंस लेना है तो फिक्स्ड पॉइंट से लेना है टू फाइंड इट्स वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी ओमेगा डी, इट बिकम्स लेसर 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 लेसर, और यहां पर वेलोसिटी पॉइंट का जीरो है बिकॉज दिस पॉइंट इज फिक्स्ड। जब वेलोसिटी निकालना है किसी पार्टिकल का, उसको कंपेयर करना होता है फिक्स्ड पॉइंट के साथ, ठीक। सो इट इज ओमेगा इनटू डी। अच्छा, अब बताइए इस पॉइंट का अपना वेलोसिटी क्या है? दैट इज ओमेगा डी बाई टू, क्योंकि ये आधा है ना, डी बाई टू। अब मुझे बताइए, मैं इसको रेस्ट में रखना चाहता हूं ताकि मैं अपना फॉर्मूला लगाऊं। और मैंने आपको बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने फ्रेम में रेस्ट में आने की कोशिश करता है या रेस्ट में आता है, वो अपना वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल को सब्ट्रैक्ट करता है। ये मैंने सिखाया आपको रिलेटिव वेलोसिटी में। तो अब ये देखो, ये इसको मैं अब अपनी जगह रखूंगा, इस पार्टिकल को अपनी जगह रेस्ट में, तो ये इस पार्टिकल को वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेगा। अपना वेलोसिटी ओमेगा डी है, ये अपना वेलोसिटी करेगा, इसको देगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। दिस पार्टिकल पॉइंट सी विल गिव इट्स वेलोसिटी टू दिस पार्टिकल इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये देखो, अगर इसका वेलोसिटी ऊपर की ओर है, ये अपना वेलोसिटी नीचे की ओर देगा, ओमेगा डी बाई डी। अब ये रेस्ट में आया। अब आप अपना फार्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि इसने अपना वेलोसिटी इसको दिया इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट किस डायरेक्शन में? इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, अपने वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में दिया। मतलब इसका अपना वेलोसिटी यूं था ना, इसने इसके हवाले किया यूं करके। जो मेरा अपना वेलोसिटी है, मैं अपना वेलोसिटी उसको देता हूं इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इसका वेलोसिटी यूं था, ये इसको अपना वेलोसिटी यूं देगा, इसके अपोजिट नहीं। हो सकता है इसका अपना वेलोसिटी अगर यूं होता तो ये फिर भी इसी ओर देता। सॉरी, ये अपना वेलोसिटी इसको देगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टू हिज ओन वेलोसिटी। इसको कहते हैं कि अपना वेलोसिटी दूसरे के हवाले करना इन द अपोजिट डायरेक्शन, खुद रेस्ट में आ जाना। तो ये खुद रेस्ट में आ गए। तो अब बताइए इसका नेट वेलोसिटी क्या है? ओमेगा डी बाई डी। जब सब्ट्रैक्ट होगा ये दो वेलोसिटीज, नेट वेलोसिटी। वो इस पॉइंट के लिए अब इसको दो वेलोसिटीज है, ये भी और ये भी। तो नेट वेलोसिटी इज ओमेगा डी बाई टू। अच्छा, कितना दूर है अब यहां से ये? डी बाई
अब बताइए मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है अबाउट दिस एल। एक तो इसका मास, दूसरा इसका वेलोसिटी, ये नहीं, ये वेलोसिटी फॉर दिस पॉइंट। इस पॉइंट के लिए इसका ये वेलोसिटी नहीं है ना, ये है रिजल्टेंट इन दो का। सो एम हो गया मोमेंटम इनटू हाउ मच डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, d/2 हो गया। L इज इक्वल टू एम ओमेगा d²/4 आंसर। तो आपने अब क्या सीखा? आपने सीखा, हाँ, फिक्स्ड पॉइंट के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना आता था। अब उस पॉइंट के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं जो मूव कर रहा है, लेकिन उससे पहले उसको रेस्ट में लाना पड़ेगा। कैसे? उसे वेलोसिटी लेंगे हम और ऑब्जेक्ट को देंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। विल गेट दैट पार्टिकल एट रेस्ट इन हिज ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको अपने ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में लाएंगे ताकि हम अपना फॉर्मूला जो है वो सेफली हम अच्छी तरह से उसको अप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स एंड डोंट forget to subscribe to my channel Tantra Physics Classes. Things will go on and rotation will go on for a while so that you can understand all the aspects of rotation. Thank you.